हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, सारे काम कर चुकी हूँ और अभी मेरा खाना बन रहा है तो मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ। सब्जी पक रही है, आटा लगा के रख दिया है। फाइनली मैं घर से निकल चुकी हूँ, जहाँ मुझे जाना है घूमने के लिए। जान लेते हैं जरा यहाँ के बारे में। शहरी शोर शराबे से कुछ दूर कुछ समय लोगों का बिठूर में गुजारना काफी रास आता है। इस नगर का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में भी मिलता है। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनेक पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। अनेक कथाएं और किंवदंतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसी स्थान पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया था और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या कर पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना की थी। कार्तिक पूर्णिमा यानी कतकी का मेला पूरे भारतवर्ष का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। यह मेला गंगा के किनारे लगने वाला मेला है। तो आइए ऐसे प्रेममयी स्थल के दर्शन करते हुए हम सभी चलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ से पहुँचने वाली हूँ पत्थर घाट पे, जहाँ पे मैं आपको महाकालेश्वर के दर्शन कराने वाली हूँ। तो धैर्य रखिए और बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। धर्म युद्ध और सिद्ध की नगरी बिठूर कानपुर से केवल 17 किलोमीटर दूर है। अब हम पहुँच चुके हैं पत्थर घाट पर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो महाकालेश्वर के नाम से विख्यात है। ये रास्ता महाकालेश्वर की ओर जाता है। लमसम हम पहुंच ही चुके हैं। आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आपका साथ बने रहना मेरा धैर्य बढ़ाता है। और देख सकते हैं आप यहाँ कैसे सजावट और पूजा पाठ के सामान की पूर्ण व्यवस्था है। ये सारी दुकानें आपकी पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए, माला और सिंदूर या चढ़ावे का कुछ भी सामान, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये चौराहे से हम लोग मुड़ चुके हैं पत्थर घाट की ओर। अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में। यहाँ से गुजरते हुए आपको ये दिखता है काली माता का मंदिर, जिनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये मंदिर बहुत ही विख्यात है। यहाँ पर भक्तजन अपना ध्यान लगाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पर आपको एक संस्कृत विद्यालय देखने को मिलेगा, जो कि बिठूर का काफ़ी फेमस है। यहाँ पर करीबन 4 से 5 संस्कृत के विद्यालय हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए, ये बंदर आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। ये जो है, ये सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं। आपसे हेलो करते हुए और प्रेम बांटते हुए विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं। उन्होंने देखा मुझे वीडियो बनाते हुए तो उन्होंने भी अपना प्रेम प्रदान किया। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारे वीडियो को प्रेम प्रदान किया अपना। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी गंगा मैया पूर्ण रूप से दिखाई दे रही हैं। और ये हमारा कॉर्नर पे आपने देखा एक मंदिर था जो कि हमारे भोलेनाथ का था। और हर सोमवार को यहाँ पर अत्यंत भीड़ लगती है। और ये है गंगा जल परियोजना जो स्वच्छता के लिए बनाई गई है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये है हमारी गंगा माता, जो कि हमें प्रेम और निर्मलता प्रदान करती हैं, उनका मंदिर। हमारी गंगा माता के प्रेममयी मंदिर के दर्शन करते हुए अत्यंत प्रेम और शांति प्रदान होती है। आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ पर ये प्यारा सा भव्य मंदिर, जिसका निर्माण हमारे सांगा साहब ने करवाया है, दर्शन करते हुए हम चारों ओर देखते हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन आते हैं जो गंगा माँ के दर्शन करते हैं, हमारे महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करते हैं। और आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की अव्यवस्था नहीं मिलेगी। पानी के लिए बोतलें, खाने पीने का सामान और पूजा के लिए अगरबत्ती, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। आपको दिखाई दे रहा है ये घाट है हमारा पत्थर घाट। यहाँ पर करीबन कई प्रकार की दुकानें हर एक सामान के लिए। और हमारे महान जो महाजन हैं वो सब यहीं पर बैठते हैं, जिनके ये तख़्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और हर तरफ नाव दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जो हैं आते रहते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर। ज़रा एक नज़ारा हम आपको गंगा माता का दिखाते हुए।
देखते हैं हमारा ये भव्य मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन पाकर हमारा हृदय प्रेममयी हो जाता है। और ये एक सुंदर छवि है हमारे बिठूर की, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये हमारे भगवान भोलेनाथ का प्रेममयी स्थान है और बहुत माना हुआ है। आज तक यहाँ पर अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने भी अपनी मांग रखी है, उनकी पूर्ण हुई है, ऐसा माना जाता है। और अधिकतर लोग यही बताते हैं। बाकी आपको फूल पत्ती हर एक चीज़ मिल जाती है। देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ यहाँ पर, ये जब जल भराव होता है तो ये सीढ़ियों के ऊपर तक जल पहुँच जाता है। और ये इस नज़ारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बूढ़ी माँ भी बैठी हुई है सीढ़ियों के बीच में। एक छोटा सा जो बना हुआ है इसके बीच में ये बूढ़ी माँ बैठी हुई हैं। ये हमेशा आपको बैठी मिलेंगी, या फिर इनका एक छोटा सा अंदर कमरा है, वहाँ पर ये बैठी मिलती हैं। तो इनके बारे में बाद में बात करती हूँ। फिलहाल आप ये भव्य दर्शन देख सकते हैं। और ये जो स्थान आपको टूटा हुआ दिख रहा है, माना जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने बम फेंका था, जिससे इतना भाग टूट गया था। अब हम लोग चलते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर करीबन 250 वर्ष पुराना है। मंदिर का शिवलिंग कसौटी के पत्थर का बना है। यह शिवलिंग लगभग 11वीं शताब्दी का माना जाता है। और यह मंदिर लखनऊ के नवाब गयासुद्दीन का बनवाया हुआ है। और जैसे ही आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पहले आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है हमारे सदाशिव का। ये मंदिर जो है, इस तरह से इस तरफ की सीढ़ियाँ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की सीढ़ियों का जो अंतिम छोर है, वहाँ पर इस तरह से महादेव की शिवलिंग स्थापित है। तो ये सुंदर सा प्यारा सा भव्य मंदिर आपको यहाँ पर सबसे पहले सीढ़ियों पे देखने को मिलता है। महादेव के दर्शन करते हुए, इनके भव्य दर्शन से हमारा हृदय प्रेममयी और सादगी से परिपूर्ण हो जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, महादेव इस तरह से यहाँ मंदिर में स्थापित है। कभी आंधी तूफान, हर तरह से, हर एक मौसम में वो इस तरह से ही स्थापित रहते हैं। उनके लिए जो प्रेम, हृदय में जो भावना जो मन को झकझोर देती है, क्या आपके हृदय को भी ये भावनाएं कभी मंदिरों को, ईश्वर को लेकर के झकझोर देती हैं? आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, क्या भव्य नज़ारा है हमारे इस महाकालेश्वर मंदिर का। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं और मंदिर के बारे में आपको और जानकारियाँ देते हैं। शिवलिंग उससे भी पहले का बताया जाता है। करीबन 11वीं शताब्दी से के समय का ये शिवलिंग है। और ये जो गयासुद्दीन जी हैं, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और यहाँ पर शाम को माँ गंगे की भव्य आरती होती है और मंदिर में भी सदाशिव की भव्य आरती होती है। और यह घाट न जाने किस किस रूप से किन किन व्यक्तियों का पेट चलाता आ रहा है। उसके बाद हम पहुंच गए यह स्थान पर जहां हमारे सदाशिव का प्रेम और भक्तों की भीड़ जमा होती है। ये है हमारे महादेव का सुंदर सा भव्य स्थान, जहाँ पर सदाशिव हमेशा विराजमान रहते हैं। और अब हम इनके दर्शन करते हैं और अपने हृदय से प्रेममयी ममता से, हृदय से महाशिव को, सदाशिव को, जिस भी तरह से आप उनको याद करते हैं, हृदय में बिठाते हुए उनके दर्शन करते हैं। और ज़रा एक नज़ारा मंदिर का भी देख लेते हैं। क्या भव्य दर्शन है। बस यहाँ पर इनको, ये जो महाजन पूजा कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं प्रभु की पूजा कर रहे हैं, इन्होंने पूजा किया। इनके पूजा के दौरान मुझे सदाशिव का प्रेम और हर एक चीज़ समझ आई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। लोग सदाशिव के शिवलिंग के ऊपर ये 2 रुपये, 1 रुपये का सिक्का क्यों रख देते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रभु को 1 रुपये, 2 रुपये या किसी भी सिक्के की ज़रूरत है जो उनके सर पे चिपकाया जाए? मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे ये बात कभी रास नहीं आती है कि कोई आए और आपके माथे पर आकर के एक कॉइन चिपका के चला जाए, क्योंकि ये अगर हमारे साथ हो तो हमें भी बुरा लगेगा। अगर हम उन्हें जागृत मानते हैं, जानते हैं, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो ईश्वर हैं, हमारे अंदर बसे हुए हैं, अगर आप मानते हैं कि शिवलिंग में सदाशिव स्वयं विराजमान है, तो मेरा मानना यही है कि रुपए पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। आप फूल चढ़ाएं, पत्तियां चढ़ाएं, जो पैसे आप उनके सर पे चिपका के आते हैं, बेहतर है कि आप उससे किसी का पेट भर दें या आप किसी को दान कर दें।
तो या जानवरों को खिला दें। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप जो बेचारे जानवर आपका मुंह ताकते हैं रास्ते में, कभी आप उनको खिला पिला दें, तो वो जो उनसे आशीर्वाद मिलता है, जो उनके हृदय से आपके लिए प्रेम निकलता है, वो ईश्वर तक जाता है। बाकी आपको कैसा लगता है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये महाकालेश्वर के भव्य दर्शन कैसे लगे, ये भी आप मुझे बताएं और अपना प्यार हमें बांटते रहें, ताकि आगे जो है मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और जो भी बिठूर के अन्य भी स्थल हैं उनके भी दर्शन मैं आपको करवाती रहूं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लोग आए हुए थे जो वीडियोस बनाने के लिए कैमरा वगैरह लेकर के। काफ़ी बड़ा हमारा ये महाकालेश्वर है, मंदिर है, घाट हैं बहुत सारे। अभी मैं आपको और भी घाटों के दर्शन कराऊंगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे जो पत्थरों में नक्काशी करके बनाया गया मंदिर है, काफ़ी भव्य और सुंदर है। पत्थरों की जो नक्काशी है वो कहने के लिए शब्द नहीं है। और ये त्रिशूल देख रहे हैं अब महादेव का, कितना ही खूबसूरत और कितना ही प्यारा है। क्या ही मैं बोल दूँ इसके बारे में, हमारे पास इतने शब्द नहीं होते हैं कि हम इन जो महापुराण की जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, जो ऐतिहासिक हमारे ये मार्बल्स बने हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से एक जीना ऊपर की ओर जाता है, जिससे हम लोग ऊपर जाकर के एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर सीढ़ियों से जाने के बाद जो नज़ारा दिख रहा है, जो हमारा सुंदर सा मंदिर नज़र आ रहा है, और ये हमारी गंगा माँ के जो दूर दूर तक के दर्शन हो रहे हैं, क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर नज़ारा है कि हृदय खुश हो जाता है। आप आइए यहाँ एक बार घूमिए और हमारे पत्थर घाट की शोभा बढ़ाइए। और देख सकते हैं महादेव का प्रांगण इतना बड़ा है, और जब हमारे महादेव की यात्रा निकलती है, जब हमारे महादेव का विवाह होता है, तो हर वर्ष इतना सुंदर यहाँ पे सजावट होती है, इतनी भीड़ होती है भक्तों की, आपको जो है पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा सुंदरता और भव्यता से ये मंदिर सजाया जाता है। एक नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ सीढ़ियों से उतरते उतरते ये लड़का मुझे मिला, ये लड़का मुझे यहाँ पर मिलता है, फिर मैं इससे थोड़ी सी जानकारी लेती हूँ। आप सुनिए ज़रा, शर्मा रहा है। कहाँ पर गए हैं? और भाई नहीं है घर पे? और कोई नहीं है? भाई तो गया है। कहाँ गया है? राम जानकी पढ़ने जाता है? अच्छा, तो भूख लग रही है तुम्हें? कब से? सुबह से यहीं पे हो क्या? खाना नहीं खाया क्या? क्यों? बनती नहीं जल्दी मिलता। और मम्मी भी नहीं खाती हैं क्या? अब बना अरे भी थोड़ी देर में। जब तक खेलोगे यहाँ पे? ये लो, खा लो। ठीक, खुश? तो इस तरह से उस लड़के की मदद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर दिख जाते हैं ये भैया, जो कि वीडियो बनाने के लिए कैमरा लिए हुए वहाँ पे हमें दिख गए थे। ये भी चारों तरफ देखते हुए यहाँ पर मुझे मिले, और इस तरह से हम लोग महाकालेश्वर मंदिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इतने सारे लोग गंगा नहाने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ पर लोग कर्म कांड वगैरह और नहाना धोना, स्नान, पूजा पाठ ये सब करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है कल्याण घाट का एक नज़ारा। ये यहाँ पर है कल्याण घाट, यहाँ भी लोग पूजा पाठ और दर्शन करने आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, बने रहिए वीडियो में। ये आपको दिखी ब्रह्मा जी की खूंटी, तो अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मा जी की खूंटी की ओर। तत्पश्चात हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की थी। रचना के पूर्व यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। इसके बाद इस घाट का नाम ब्रह्मावर्त घाट पड़ा। यहाँ पर ब्रह्मा जी की यज्ञ का प्रतीक ब्रह्मा जी की खूंटी आज भी यहाँ पर गड़ी हुई है, जिसके दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालु ब्रह्मा जी की खूंटी के दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और पुष्प जलार्पण आदि करते हैं और हृदय को प्रेम पूर्वक श्रद्धा से नमन करते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की ओर, आपको दिखाते हैं ज़रा इसका नज़ारा।
चारों तरफ प्रेम ही प्रेम और श्रद्धालुओं के अंदर की श्रद्धा दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आपको शंकर जी की एक प्यारी सी सुंदर सी शिला दिखाई देती है। हर तरफ आपको यहाँ पर अनेकों कई सारी बड़ी संख्या में आपको सदाशिव की शिवलिंग दिखाई पड़ती हैं। और यह ब्रह्मा जी की कुटी का ऊपर का नज़ारा, और यहाँ से गंगा जी का भव्य दृश्य जो है अति उत्तम है, हृदय को लुभाने वाला है। ये प्रांगण के चारों ओर का नज़ारा है जहाँ से आप ब्रह्मा जी की कुटी के दर्शन करते हैं। और ये है अत्यंत पुराना शिवलिंग जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत सारे सदाशिव के मंदिर हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में आपको सदाशिव की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, शिवलिंग देखने को मिलती हैं। और यहाँ भी पुष्प, जल और पूजा की समस्त सामग्री आपको आराम से उपलब्ध हो जाती है। और ये आपका मेन द्वार है जहाँ से हम जाते हैं, वो हमारा पत्थर घाट था और ये हमारा कल्याण घाट है। यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठकर माताएं स्नान करती हैं और अपने हृदय को माँ गंगा के चरणों में अर्पित करके पूजा अर्पण करती हैं। और जितने भी कर्मकांड होते हैं सब यहाँ किए जाते हैं और लोग भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर देवी माँ के दिव्य दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी की कुटी के दर्शन करते हैं। और ये एक और अन्य शिवलिंग जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये भी अत्यंत पुराना है। और मैंने बताया जैसे कि इसी प्रकार यहाँ पे अन्य सारे भी शिवलिंग हैं, बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर औरतें स्नान करती हैं, माताएं, बुजुर्ग सब स्नान करते हैं और अपने मन को पावन करते हैं। और श्री गंगा मैया के श्री चरणों में इतने सारे लोग अपना नाव चलाकर, फूल बेचकर इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माँ गंगा सबको अपने श्री चरणों में लेकर रखे हुए हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक और नज़ारा नज़र आता है जो हमारी धर्म से जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए, आप भाई साहब अपने सर के बाल हटवा रहे हैं, तो माँ गंगा के श्री चरणों में सभी प्रकार के कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन सब कुछ किया जाता है। सब कुछ देखने के पश्चात हम लोग यहाँ आते हैं और इन दादियों को, जिनके बारे में हमने कहा पीछे बात करेंगे आगे चलकर, अब हम आए हैं उनसे बात करने। जरा आप उनकी खुद की जो बातें थी वो आप सुने, वो क्या कहना चाह रही हैं। और काफ़ी लंबे समय से, करीब 20 वर्ष से वो यहाँ पर रह रही हैं, उन्होंने ऐसा बताया। तो सुनते हैं उनकी बातचीत के बारे में, वो क्या कह रही हैं। और जो भी भाई बहन यहाँ पे आते हैं, कृपया उनका थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे जो हो सके उन्हें प्रेम दें, आशीर्वाद लें उनसे। चलिए उनकी बातचीत सुनते हैं। नहीं दिखाइए मत, आप हम मानते हैं। हाँ ये सूरज हाथ हुआ, सूरज पाँव हमारो। हाँ हाँ, जय कुमार तो भगवान ने गंगा मैया ने नहीं रख रहे, ये बैठ जाते ना, और घामों बहुत ना है, घाम ना है होते की आज ना दिखाई दिए घाम ने, घाम तो हाँ, अभी 5-6 दिन तक कहाँ धूप ऊप हो रही थी। भीतर दबे रहा था, भीतर हाँ भीतर हमारा भीतर दबे रहा था, 24 घंटा वहीं भीतर ही डरे रहा था। ठंडे के मारे कड़ाई ना यार, कोयला कट रखूँ, हवा चले रही है, पानी बच रखूँ, बादल गज रहा है, या भगवान नहीं कर। आज उन्हें बैठे ही हैं, भगवान ने दिखाई दी आके, तो उन्हें सो घाम नहीं मिली जा। हाँ, सर्दी नीचे उतर गई, घाम नीचे उतर गई, हवा चली रही थी, हवा चली रही थी, हवा का मारा नहीं बैठा भैया, कमजोर शरीर है, अब बुढ़ापा है, जवानी तो है नहीं हमारी, हम झूठी नहीं खाने वाले, अकेले है। मैं तो सही बात है। यही रात पत्थर घाट में मैं अकेले ही, तो बच्चे नहीं है हमारे कोई ना था, न बच्चा, न भैया, न भौजाई, न मातारी, न बाप, न आदमी, से खत्म, सब लोग खत्म हो गए। से खत्म। परिवार में कोई ना तो। हाँ परिवार में हमारे में कोई ना, अकेले मातारी बाप कहते हैं हम। अच्छा। हाँ, मातारी बाप के अकेले,
तो भगवान ने ऐसा करो। अब देखो कई व्यक्ति की बातें है नहीं बिटिया, सही बात है, जो है वो है। भगवान बिगाड़ते हुए और हाँ। संभालते हुए बिल्कुल सही बात है, शुभ काम करते हैं। सही बात। अब इनने बिगाड़ा हुआ है तो संभालोगे तो जिस जगह दे जाइए सुनिए रहे अपनी। नहीं, बढ़िया है, ठीक है। और क्या, आते जाते लोग हैं, सब लोग अपना अरे सो तो- देखे ही अरे भले हम अच्छा नहीं लगता चाहते है। कि हमें मिले पैसे, मिल जाए तो भली, हाँ, मिल जाए तो भली। सही, खाना मिलता रहे बस। खाना दो पीना टाइम ना कोई नहीं, जब 1 रुपया पानी ना होती बेटी हम झूठे नहीं खाते। 1 रुपया पानी नहीं होती कि तो खाना को खवाई दी। यह तो बात सही है। मजा नहीं यहाँ रोज को तो भैया कोई नहीं पैसा सेकंड आदमी आ तो लाखों आदमी आओ तो हाँ, लाखों औरतें आते अगर देने वाला कोई ना तो रोज को। हाँ जी कहा था कि मेला मना में मिल जाते 10-20 रुपया। हाँ, ये बात जा कुमारे बैठ जाते। अब भगवान गंगा मैया अलगड़े लूले हैं, कोई जा नहीं पाते गए, उठ नहीं पाते। नहीं ये जगह नहीं तो ये तो बड़े रात है, नहीं सारे रात है। चाहे दुखी राखें चाहे सुखी राखें, सही बात है। नहीं। अब बिटिया किसी से दुख नहीं रोते गए और ना कोई बता लिए दुख, ना अपना दुख अपने ही काटे कटेगा। बस वो काटे रहे बने हाँ, अच्छा है बुरा है सब अपने ही काटे अपने कटेगा। का नहीं तो कहते भगवान की कृपा से बने, भगवान के दर्शन करते। फाइनली हम लोग घूम चुके हैं कौशल्या घाट, पत्थर घाट, और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये मंदिर से पीछे का एक शॉर्टकट रास्ता है जो जीने के साइड में जो हमारे शिवलिंग बने हुए हैं उनसे जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से आपको पूरा घूमकर नहीं आना पड़ेगा और आप सीधा यहाँ से मेन रोड पे निकल जाते हैं। तो ये एक इसी रास्ते के बगल से मंदिर के अंदर जाने के लिए भी एक रास्ता बना हुआ है और 1-2 रास्ते और हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मंदिर के अंदर आप महाकालेश्वर जाने के लिए मेन रोड से सीधे आप महाकालेश्वर कैसे जाते हैं, तो ये इस तरह से घूमते हुए मैं आ रही हूँ मंदिर के पीछे और ये गेट आपको खुला हुआ दिख रहा है। यहाँ से एक जीना जाता है जो आपको सीधा महाकालेश्वर के प्रांगण में ले जाता है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, इससे आपको घूमकर नहीं आना पड़ता है। तो ये है जीना, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते हुए सीधा निकलेंगे महाकालेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रांगण में। तो ये हम आ गए महादेव के चरणों में। वहाँ से जब आप आगे से आते हैं तो आपको घूमकर आना होता है और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम आ सकते हैं। और हम इसी रास्ते अभी फ़िलहाल मैं वापस जा रही हूँ और इस मंदिर के पीछे 2 रास्ते हैं, 2 जीने हैं इसी प्रकार के। इससे आप आगे और बढ़ेंगे तो इससे आपको एक और लाल गेट दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे वहाँ पर भी जो है एक जीना बना हुआ है इसी प्रकार का, उससे भी आप जो है शॉर्टकट से छोटे मंदिर छोटे के बच्चों के प्रांगण में दर्शन सीधा होते उतर हैं और सकते जो हैं। आकर के ये मेरे मैं पहुंच पैरों में चुकी कुछ हूँ इस घर। तरह से चिपक पहुंचते जाते ही हैं, जो इनका ये मेरी रोज फेयर का एंड पट्टा लवली है। जरा सी मेरी और आवाज जितने सुनते भी हैं बच्चे हैं सब आकर मेरे पैरों में चिपक जाते चिपक हैं और हैं। इनको चाहिए अब खाना, क्योंकि मैंने ये खाना देखिए, खिलाती जब हूँ तक मैं इसलिए बैठी ये सब रहूंगी, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और जैसे ही देखते हैं सब पीछे पीछे लग ये जाते पैर हैं। क्यों काट रही हो? ये है हमारी फेयर एंड लवली ये देखिए जो शैतान बहुत ही क्यूट है। बहुत शैतानी करते हैं सारे बच्चे। तो ये है हमारी फेयर एंड लवली जो मतलब से ज़्यादा गोरी हैं और इसी तरह से ये टॉमी, शेरू, देखना मेरे पीछे आते हैं सबके सब। ये देखिए, जैकी, ये देखिए, ये देखिए मैं जहाँ भी जाती हूँ सारे हैं। सबके सब और पीछे आ जाते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं सब पैरों में चिपक जाते हैं और देखो मुझे कितना प्यार करते हैं। जिधर मैं जाती हूँ सारे भाग कर आ जाते हैं। मैं बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ कोई फ़र्क नहीं, इनको तो बस पैरों में आके चिपकना होता है। और ये देखो मेरी स्लीपर काट रहे हैं, मेरे पैरों में काट रहे हैं, इतनी शैतानी करते हैं। मैं जिधर भी जाती हूँ पीछे पीछे भागते हैं। ये देखिए आप, ये है मेरा क्यूटी सा जिमी। अगले अन्य भागों में बिठूर के अन्य पर्यटन स्थल जैसे नानाराव पेशवा पार्क, लवकुश जन्मभूमि इत्यादि साईं दरबार के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं खाना खिलाती रहूं। और ये हैं इनकी मम्मा, और इसको देखो, ये एक दूध पीने में लगी है। फाइनली यहाँ से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों लास्ट तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार अपना हम सबको और मेरे नन्हे मुन्ने जुन्नू मुन्नू को प्रदान करें। थैंक यू।